हेलो दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने देखा था कायूस ओएमआर रीडर का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम कायूस.इन ये वेबसाइट पर गए थे और उसके बाद में यहाँ पे दिए गए जो सारे स्टेप्स है उसे फॉलो किए थे। अगर ये सॉफ्टवेयर आपसे इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है या कोई और दिक्कत आ रही है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म है ये फिलअप कर देंगे। यहाँ पे जो दिक्कत आ रही है वो बताएंगे, तो कायूस की जो टीम है वो टीम आपका डायरेक्ट ही कॉन्टेक्ट करेगी। चलिए अब आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं कि कायूस का जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होने के बाद पहली बार अगर हमें यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे कायूस ओएमआर रीडर वर्जन 1 यहाँ पे जाके क्लिक करते हैं तो ये मेरा सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया है। चलिए अब सबसे पहली बात, अगर आप फर्स्ट टाइम है आपको सॉफ्टवेयर नहीं आता तो सॉफ्टवेयर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लर्न सॉफ्टवेयर यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली ही ये जो सॉफ्टवेयर है वहाँ ये यहाँ पे हमें पहुँचा देगा वेबसाइट पे। तो यहाँ पे हम ये जो सॉफ्टवेयर है उसका वीडियो रखने वाले हैं, तो वीडियो से आप सीख पाएंगे कि कैसे इसको यूज़ करना है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे कैसे बढ़ना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कायूस का जो सॉफ्टवेयर है उसमें हमें डेटाबेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने बच्चों के जो मार्क्स है वो सब हमें स्टोर करने हैं तो उसके लिए डेटाबेस तो चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे डेटाबेस पे, यहाँ पे क्रिएट न्यू डेटाबेस यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं एक ड्राइव में कायूस का जो डेटाबेस है वो स्टोर कर लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे डी ड्राइव में मैंने शुरुआत में ही डेटाबेस स्टोर कर लिया। ये सॉफ्टवेयर क्लोज होके फिर से ओपन होगा। अब देख ले यहाँ पे ओपन डेटाबेस फोल्डर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमने डेटाबेस बनाया ये फाइल आ जाएगी। ये डी ड्राइव में पहले ही फोल्डर में यहाँ पे ये फाइल है। ओके, दूसरी बात, अगर कई बार ऐसा होगा कि डेटाबेस है वो हमारा हमने पीसी फॉर्मेट कर दिया, तो हमारा सी ड्राइव है उसमें हमने अगर डेटाबेस रखेंगे हम तो क्या होगा, डेटाबेस भी डिलीट हो जाएगा। तो इसलिए हम हमारी ओएस जिस जहाँ पे है वहाँ पे डेटाबेस नहीं रखेंगे, मगर उसके सिवाय की जो ड्राइव है वहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे उसके सिवाय की ये डी ड्राइव है, इसमें मैंने डेटाबेस रखा है। अब फॉर्म पीसी फॉर्मेट होने के बाद क्या होगा, हम फिर से सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल कर देंगे मगर डेटाबेस लिंक नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाएंगे और लिंक एक्साइटिंग डेटाबेस, हमारा जो पुराना डेटाबेस है वो यहाँ से हम लिंक करेंगे। तो यहाँ पे ये फिर से मैं एक बार लिंक कर दूंगा तो फिर भी वही आ जाएगा, मगर पीसी फॉर्मेट होता है तो ये काम की चीज़ है। चलिए ये स्टेप तो हमने कर दिया, अब हमें कभी भी ये डेटाबेस वाला फोल्डर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जाते हैं सेटिंग में। यहाँ पे सेटिंग में दो है, उसमें पहले हम जाएंगे स्कूल डिटेल में। चलिए स्कूल डिटेल में हम पहले अपनी जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम फिलअप कर देते हैं। मुझे एक बहुत ही पसंद है नाम, तक्षशिला क्लासेस। चलिए एक नाम फिलअप कर दिया। एड्रेस है वहाँ आपका, यहाँ पे कतारगाम में है, कतारगाम। ओके, ईमेल आईडी, ओके, मोबाइल नंबर हम रख देते हैं, कोई भी हम अपना मोबाइल नंबर। ओके यहाँ पे मैंने लग दिया। अब इंस्टीट्यूट का लोगो, लोगो तो अभी हमारे पास है नहीं क्योंकि यूं ही हमने डेटाबेस ये क्लासेस जनरेट किया है। चलिए यहाँ पे मैं कोई अपना ये कायुस को एम का लोगो रख देता हूँ और ये यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। ये हमारा इंस्टीट्यूट है वो हमारे डेटाबेस में सेव होगा। ये फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ी प्रोसेस लेगा, मगर ये सेव हो जाएगा अभी। चलिए ये डिटेल सेव हो गई। अब हमारा इंस्टीट्यूट हमने हमारे डेटाबेस में बना दिया है। अब क्या करना है, अब दूसरा स्टेप है, यहाँ पे हमें जाना है मैनेज में। मैनेज में जाकर हम क्या करेंगे, तो हमारा इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा है समझ लीजिए, तो इसमें अलग अलग ब्रांच होगी। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये गुजराती मीडियम एक ब्रांच है, एक इंग्लिश मीडियम ब्रांच है, या फिर हमारा इंस्टीट्यूट है वो अलग अलग एरिया में है, कतारगाम में है, फिर वराछा में है, अलग अलग एरिया में है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो हम ब्रांच का नाम लिखेंगे। समझ लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कतारगाम, कतारगाम ब्रांच है। ओके, एक ब्रांच वराछा है, एक ब्रांच अडाजन है, हम अलग अलग ब्रांच लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए मैंने ब्रांच जनरेट कर दी है। अब मैं स्टैंडर्ड पे जाता हूँ, तो यहाँ पे ये कतारगाम वाली ब्रांच है, वहाँ पे कौन से स्टैंडर्ड अभी चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अलग अलग स्टैंडर्ड, यहाँ पे है 11 साइंस चल रहा है और यहाँ पे चल रहा है 12 साइंस, ये लिख लिया मैंने।
अब डिवीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे कतारगाम, ओके। स्टैंडर्ड 12 साइंस, इसमें कौन से डिवीजन है हमारे, तो यहाँ पे डिवीजन ए है, फिर यहाँ पे ये डिवीजन बी है, ओके। 2 क्लास है। अब सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये 12 साइंस में कौन से सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं ये यहाँ पे लिखना है। समझ लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे, पहला सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, ओके। दूसरा फिजिक्स, तीसरा केमिस्ट्री, चौथा इंग्लिश, ओके। ये गलती से इंग्लिश का स्पेलिंग गलत लिख लिया मैंने, तो एडिट कर दूंगा और यहाँ पे इंग्लिश, ओके। चलिए ये इतने सब्जेक्ट पढ़ाते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा बेसिक सेटअप हो गया। चलिए इसे भी बंद कर देते हैं। अब हमारा एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सारा सेटअप कर दिया है। अब दिक्कत क्या आएगी, हमें बच्चों को OMR शीट देनी है एग्ज़ाम के लिए, तो हमें OMR शीट कहाँ से लेनी है, तो ये तीसरा जो यहाँ से लास्ट से दूसरा, ये हमें ओपन करना है। यहाँ पे 2 OMR के ऑप्शन है। पहला मैं ले लेता हूँ 50 MCQ OMR शीट, ओके। इसको जैसे ही क्लिक करूँगा, आपके पीसी में एडोब रीडर या PDF रीडर कोई भी होना चाहिए, तो इसको जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये PDF ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें ये 50 MCQ वाले OMR है, यहाँ पे एक A4 के पेज में 2 OMR है। यहाँ पे हमें अपने इंस्टीट्यूट का नेम लिखना है। समझ लीजिए मैं लिख लेता हूँ तक्षशिला क्लासेस, ओके। यहाँ पे दोनों जगह पे ये हो गया, और ये अब इसे हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ओके। समझ लीजिए मुझे 100 MCQ वाले OMR चाहिए, तो वो भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये 100 MCQ वाली OMR है, ये A4 में एक ही OMR यहाँ पे आ सकती है, ओके। तो ये 100 MCQ वाली OMR है। यहाँ पे भी मैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख लेता हूँ तक्षशिला क्लासेस, ओके, और इसे सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये डेस्कटॉप पे ये भी मैं सेव कर लेता हूँ। अब हमें अगर बच्चे को देनी है तो कौन सी OMR देंगे, तो यहाँ पे एक बहुत ही आसान सी बात है। अगर आपके जो क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे दोनों OMR है, उसमें हम देखते हैं आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चंस 50 या उससे कम है, तो हम कौन सी OMR देंगे, तो ये 50 MCQ वाली OMR हम तो देंगे। और अगर आपके जो क्वेश्चन में 100 से कम क्वेश्चन है तो 100 MCQ वाली OMR देंगे। 100 MCQ वाली OMR में मैक्सिमम 100 क्वेश्चन हम चेक कर पाएंगे और मिनिमम हम कोई भी क्वेश्चन चेक कर पाएंगे। और 50 MCQ वाली OMR में भी ऐसा होगा, अगर 10 क्वेश्चन ही है हमें चेक करने, तो 10 ही चेक कर पाएंगे, मैक्सिमम 50 चेक कर पाएंगे। तो इस तरह से हम दोनों OMR में भी काम कर सकते हैं। तो ये हमने OMR भी डाउनलोड कर ली। तो चलिए बेसिक सेटअप था जो हमारे सॉफ्टवेयर का, वो हमने ख़त्म कर लिया है यहाँ पे। अब हमें अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि हम स्टूडेंट की एंट्री इसमें कैसे करेंगे। बहुत ही आसान है ये बेसिक सेटअप, आपको एक ही बार करना है। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर फिर बार बार यूज़ करना है तो इसको हर बार ये सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे का सॉफ्टवेयर सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।